So, hello everyone, welcome to our channel Future Builder Academy. Build your future with us. Today's topic is depreciation, a very common topic in accountancy. पूरा चैप्टर बेसिकली दो टॉपिक्स में कवर है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी. ये मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के. तो बस हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है और पूरा चैप्टर खत्म. एसएलएम सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये दो मेथड डेप्रिसिएशन के निकालने के. एसएलएम का सिंपल सीधी भाषा में मतलब होता है कि ओरिजिनल वैल्यू, याद रखना ओरिजिनल वैल्यू, ये वर्ड याद रखना बस. ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालना है, बस खत्म. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जितने पे मशीनरी या कुछ भी एसेट, तुम्हारा एसेट परचेज किया हो, परचेज वैल्यू, एसेट की परचेज वैल्यू. तुमने 1 लाख का एसेट लिया, 1 लाख पे एसएलएम लग जाएगा. 2 लाख का लिया, 2 लाख पे एसएलएम लग जाएगा. सिंपल सोबर. डब्ल्यूडीवी को भी मैं रोकता हूँ, पहले एसएलएम पे पूरा कवर कर लेते हैं, फिर डब्ल्यूडीवी पे आएंगे. ठीक है. So let's start SLM method. अब एक क्वेश्चन है, लेट सपोज कि वी परचेज अ मशीनरी. तुम कोई भी एसेट ले सकते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मशीनरी. लेट सपोज वी परचेज इट फॉर 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज कर ली. तो डेप्रिसिएशन का नॉर्मल सिंपल, अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा. जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकलता है जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. तो अगर उसके हिसाब से भी अगर हम 1 साल का निकालें और इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 लिखें तो डेप्रिसिएशन सीधा सीधा आ जाएगा. 1 लाख माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई, लेट सपोज इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years, तो 5 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ठीक है. और 1 लाख तो तुम्हें पता ही है मशीनरी की वैल्यू. ठीक है. तो इससे अगर तुम आंसर निकालोगे तो इट्स नॉर्मल कि तुम्हारा यही आएगा 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन. अब मेरे को एक बात बता दो बस कि ये जो 20,000 डेप्रिसिएशन आया है ये कितने साल पे आया है. मतलब ये कितने साल का डेप्रिसिएशन है. ये 1 साल का डेप्रिसिएशन है. इसका मतलब जो हुआ है ना डेप्रिसिएशन, जो 20,000 आया है, इसका क्या मतलब है कि जो हमने मशीनरी 1 लाख की परचेज करी थी, अगर हम इसमें से हर साल 5 साल तक, अगर इसमें हम हर साल 5 साल तक 1 2 3 4 5 साल में अगर 20-20 हज़ार रुपये माइनस करते जाएंगे तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ये जो फॉर्मूला है ना, ये बस यही बताता है कि तुम्हें किसी भी एसेट को कितने साल में डेप्रिसिएट करें. क्योंकि तुम्हें पता ही होगा, तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी एसेट वो होता है जिसकी मतलब जो हमें बेनिफिट्स दे 1 साल से ज़्यादा के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year. लॉन्ग टर्म एसेट, और लॉन्ग टर्म एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है. तो इसलिए अगर हम माने कि 5 साल थी तो 5 साल हमने 20-20 हज़ार रुपये माइनस कर दिए एक एसेट में से, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई 0. मतलब 5 साल के बाद वो 0 रुपये का है हमारे लिए. भले ही वो यूज़ कर रहा है तो हम उसका आगे बढ़ा देंगे. अगर उसकी यूज़फुल लाइफ हमें लग रही है कि बढ़ सकती है तो हम आगे बढ़ा देंगे. वो एक आगे का टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, या तुम आगे बढ़ोगे 11th के बाद. तो अभी तो बस ये समझ लो कि अगर कोई एसेट किसी भी वैल्यू का है, उसकी डेप्रिसिएशन निकालने का नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है कि डेप्रिसिएशन होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला. डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू या फिर परचेज वैल्यू भी बोल सकते हो,
माइनस का स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू तुम्हें पता ही होगा कि कितने का बिक सकता है या फिर कितनी उसकी रह जाएगी, उसकी यूजफुलनेस खत्म होने के बाद कितनी वैल्यू उसकी रह जाएगी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। पूरे चैप्टर में जो तुम्हारा पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ना, उसमें पूरे चैप्टर में बस एक ये फॉर्मूला याद रख लो। मेथड्स है मैं मानता हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब आंसर तुम ऐसे निकाल के देख सकते हो, यही सेम आएगा अभी जो मैं बताऊंगा उससे और इससे। एसएलएम मेथड का तो बिल्कुल ही सेम आएगा। अब मैं एसएलएम मेथड को ही शुरू करता हूँ, ठीक है। सो अगर हम वही वाला क्वेश्चन देखें जैसे मशीनरी हमने परचेज करी थी, उस क्वेश्चन के हिसाब से वही वाला मैं तुम्हें एसएलएम से करा रहा हूँ। मशीनरी परचेज करी थी हमने 1,00,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो अभी 1,00,000 तुम्हारी परचेज वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू वही, ठीक है। ये क्या है, परचेज वैल्यू। ठीक है। अब एसएलएम में मतलब डेप्रिसिएशन तो पता था ही, मशीनरी अकाउंट बनाना होता है। डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ मैं तुम्हारा, तो एसएलएम मेथड से मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट है, 1,00,000 की डेप्रिसिएशन थी, 1,00,000 की मशीनरी परचेज कर दी, सीधा सीधा फर्स्ट यहीं पे 2 परचेज अकाउंट, बैंक कैश, परचेज नहीं आएगा बैंक कैश आएगा। बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,00,000, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें करना है डेप्रिसिएशन, सीधा सीधा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने मशीनरी परचेज को यहाँ लिखा है डेबिट में, ये तो पता ही होगा ना डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। अगर मैंने मशीनरी परचेज को यहाँ लिखा है तो अगर मैं इसकी वैल्यू कम करूँगा, जैसे तो वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसकी वैल्यू कम करूँगा तो इससे उल्टी साइड और क्रेडिट में लिखूंगा, और तुम्हें रूल्स भी पता ही होंगे तो तुम उससे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन डेट लेट सपोज 1 मार्च को करी थी, 1 मार्च 2016 को करी थी, 1 मार्च 2016। हर साल के एंड में लगता है तो 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, सॉरी सॉरी सर, 1 अप्रैल तो 31 मार्च 2017। अब अगर तुम वैल्यू निकालो, लेट सपोज इंटरेस्ट है 6%, मतलब डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो 1,00,000 का 6% कितना हो गया, 6,000, 6,000 डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू कितनी रहेगी, या तो बैलेंसिंग फिगर से कर लो या फिर सीधा सीधा तुम वो भी लगा सकते हो कि 1,00,000 की मशीन थी, 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 1,00,000 माइनस 6,000, 94,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर खत्म, ठीक है। सेकेंड ईयर पे आ जाओ। अब यही जो ये वाली वैल्यू आई थी हमारी, ये कहाँ जाएगी, बैलेंस बीडी अगले साल क्या, तो 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 डेट, बाय वो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 94,000, ठीक है। 94,000 आ गया। अब एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारा कितना बैलेंस बच रहा है, उन्हें मतलब नहीं है तुमने कितने पहले डेप्रिसिएशन लगाया था, उन्हें मतलब है जो तुमने परचेज करी थी, जो तुम्हारी परचेज वैल्यू है उस पर तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगेगा। परचेज वैल्यू क्या है, 1,00,000, तो 1,00,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन 6% 1 साल के लिए कितना हो गया, 6,000। तो यहाँ पे फिर से वही बाय डेप्रिसिएशन 6,000, 1 साल के लिए था, 6,000 आ गया। वही 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो कैरेट डाउन।
अब कितना आ जाएगा, 94,000 माइनस 6,000 कितना आ गया, 88,000। इसे बैलेंस हो जाएगा 94,000, 94,000। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट ईयर सेम, जैसे इसमें ये बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी बन गया था, ऐसे इसमें नेक्स्ट साल का बैलेंस बी डी बन जाएगा। ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा तो इसमें तो तुम्हें पता ही है, परचेज वैल्यू दे रखी है 1 लाख की और 6% का इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया है जिससे याद रहेगा। अब इसके बाद ये वाला अमाउंट फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 88,000। यही वाला अमाउंट आया ना, ये जो यहाँ पे बैलेंस सी डी आया था, अगले साल का बैलेंस बी डी बन गया। इसके बाद भाई जैसे इसमें करा था, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन भाई 6,000, क्योंकि एसएलएम मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। 6,000 डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया, 88,000 माइनस 6,000, 82,000 बैलेंस हो गया। अब अभी हमें ऐसे ही करते रहेंगे, फिर ये जैसे ही आ गया, अभी फिर अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरी वैल्यू, जब तक तुम्हारा बैलेंस कैरेट डाउन 0 ना आ जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब वो कब आएगा, वो तुम्हें निकालना है। वो निकालना मतलब तुम्हें पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब तक 0 नहीं आता तब तक करते ही जाना है। लेकिन मैं वैसे बता दूं कि इतने सालों बाद आएगा, उसका भी तुम्हारे पास सीधा सीधा वो है। अगर तुम्हें निकालना है कितने साल बाद आएगा अपना आंसर चेक करने के लिए, तो मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एक फॉर्मूला कभी मत भूलना, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था मैं बताता हूँ। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वही वाला फॉर्मूला। तो अब निकालना क्या है हमें इसमें, ईयर्स कि कितने सालों बाद 0 आ जाएगा। उसका मतलब क्या हो गया, ये निकालना है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और इसमें अगर 4 चीज़ों में से एक चीज़ निकालनी हो तो हमें ये ज़रूरी है कि 3 चीज़ चाहिए होती है। ये तो तुमने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, है ना। तो अब इसमें हमारे पास बताओ सब कुछ है क्या, सब कुछ है, यस सही है, सब कुछ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमारा आ गया 6% जब इंटरेस्ट दे रखा है, तो मतलब 6,000 डेप्रिसिएशन आ चुका है। डेप्रिसिएशन 6,000, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, अपने आप आ जाएगा आंसर तुम्हारा। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारी सीधा सीधा कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 0, ये तो पता ही है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हमें निकालना है यही है, ये हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है सिंपल सॉबर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी आ जाएगी, ये तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो, 1 लाख डिवाइड बाय 6,000। ठीक है, सिंपल सिंपल तुम्हारा कुछ पॉइंट में आंसर है शायद। ये तुम्हारा आएगा सिक्स 18 लगभग तुम्हारा 16.6 ईयर्स आएगा। तो ये तो मैंने वैसे किया है बिना उसके, अभी नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, लेकिन तुम्हारा ऐसे पॉइंट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कई बार, जैसे हमने तो 1 अप्रैल लिया है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि तुम जून में लो मशीनरी, ले लेते ना बच्चे। ये तो है नहीं ना कि अगर तुम्हें कोई एसेट लेना अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो तुम 1 साल वेट करोगे कि जब तक मेरा 1 अप्रैल नहीं आएगा तब तक मैं नहीं ले सकता। कभी भी ले सकते हो तुम, तो इसलिए वो एज एग्जाम्पल है। वैसे पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट में भी आ सकता है। तो बस ये तो इतना ही था। बाकी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी, बढ़िया सा मज़ेदार सा, फिर ख़त्म है। इसके अलावा कुछ है नहीं है सलम में, वो भी इजी सा ही होगा बस। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 जून
2016, 1 जून 2016 कार परचेज करी तुमने 1 लाख रुपए की। 1 जनवरी 2017 एक और कार परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2017 तुमने स्टेशनरी परचेज करी 50,000 रुपये की। 1 अक्टूबर 2017 कार परचेज ऑन 1 जून 2016 वो सोल्ड फॉर 70,000 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुमने 1 जून 2016 को परचेज करी थी 1 लाख रुपए की गाड़ी, वो तुमने बेच दी 70,000 रुपये की। कब बेची? 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, जो भी रीज़न हो बेच दी। 1 अक्टूबर 2017 को ही तुमने एक और कार परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कार अकाउंट बनाओ टिल 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक हमने कार का अकाउंट बनाना है। सिंपल सी बात है। और मेथड में अभी SLM लेके चल रहा हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। देखता हूँ अगर इसी में पॉसिबल हो तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। SLM मेथड से तुमने बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं इसमें। तुमने सीधा कार अकाउंट बनाना है। लेट सपोज ये आ गया तुम्हारा कार अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये लिखा ना भाई, मार्क्स कट जाते हैं पहले। कार अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अब अगर परचेज करिए तो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली डेबिट में आएगा। किस नाम से आएगा? परचेज अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट। टू, क्योंकि परचेज अकाउंट आता है गुड्स के केस में। बैंक या कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि तुमने कैश में लिया, बैंक से लिया, चेक से लिया, तो तुम्हें वही लिखना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, इसके नंबर नहीं कटेंगे। तो टू बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ मैं अभी। 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख की परचेज करी थी। डेट कौन सी आएगी? 1 जून 2016। 1 जून 2016। अब 1 जून 2016 से तुम्हारे अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च, उससे पहले तुम्हारी डेट आ रही है 2। एक तो 1 अप्रैल 2017 और एक डेट आ रही है तुम्हारी 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017। अब ये जो हुआ है, ये जो हमने दूसरी कार परचेज करी है, वो इसी ईयर करी है, नेक्स्ट ईयर करी है? 2017 है, नेक्स्ट ईयर करी है ना? नहीं, पूरा देखो। 1 जनवरी 2017 बुक्स होती हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च 2017 पे तुम्हारा अकाउंट क्लोज होगा। तो ये 1 जनवरी 2017 31 मार्च से पहले आएगा, तो इसलिए इसी साल में आएगा। तो यहाँ एक और लिख दूँ, 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट। कितने की है? 2 लाख। ठीक है। अब आ गई तुम्हारी डेट क्लोजिंग वाली। उसके बाद तो कोई डेट है नहीं ना 31 मार्च 2017 तक की। क्लोजिंग वाली डेट, क्लोजिंग एंट्री तुम्हें पता ही है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है और बैलेंस आता है वो करना होता है, सिंपल। अच्छा, मैं इन्हें इजी के लिए नाम दे रहा हूँ, इजी रहेगा तुम्हें समझने में भी और मेरे को बताने में भी। 1, 2 और 3। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने वैसे दे दिया कि तुम्हें समझने में ईजी रहेगा। तो ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए था। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन दोनों पे लगेगा, क्योंकि दोनों परचेज करी है, फर्स्ट पे और सेकंड पे। अब लगेगा कितना कितना ये बताओ। इसमें रेट में लिखना भूल गया था, इसमें रेट है 20% पर एनम डेप्रिसिएशन का। तो 20% पर एनम लगेगा कितना कितना? सिंपल सी बात है। अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चन में 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी थी 1 लाख की, तो तुमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया था, क्योंकि तुमने पूरे साल उसे यूज़ किया था। अब अगर तुम 1 जून को कार परचेज कर रहे हो, तो उसमें पूरे साल के थोड़ी लगाओगे, क्योंकि पूरे साल तो अभी तुम्हें हुआ भी नहीं है लिए हुए। तुम्हें कितने मंथ हुए हैं गिनो? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 9-10 महीने हुए हैं तुम्हें अभी। 10 महीने पे डेप्रिसिएशन लगाना है। अब 10 महीने का डेप्रिसिएशन तुम निकाल लो। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम मत करना, तुम्हारे उसमें अलाउड नहीं होगा। तो 1 लाख पे 20% 10 महीनों के लिए कितना हो गया? 16,667, 16,667
1667, 16,667 ये आ गया, ये आ गया ना? हाँ ठीक है। तो डेप्रिसिएशन सेकंड वाली मशीनरी पे फर्स्ट तो हो गया। अब आते हैं सेकंड वाली मशीनरी। सेकंड वाली मशीनरी 2 लाख की थी। 2 लाख पे 20%, कितने मंथ्स के लिए? मंथ्स गिन लो। 1 जनवरी को हुआ था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए बस। तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? 3/12, 10,000। 10,000 आ गया इसका। टोटल कितना हो गया? 26,667। ठीक है, ये नॉर्मल है तुम्हारा। पॉइंट में इसका आंसर आएगा ही आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉइंट में ही आएगा। और अब तो तुम बड़े हो गए यार, पॉइंट तो खेलना सीख ही लो। ठीक है, तो 26,667 आ गया। अब बैलेंस निकाल लो, कितना बैलेंस आएगा? 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट वाली मशीनरी और सेकंड वाली मशीनरी। सिंपल निकाल सकते हो। 1 लाख माइनस 16,667, मतलब 1 लाख माइनस 16,667, 83,033 और अब 2 लाख का भी ऐसे निकालो। 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा तुम्हारा 2,73,333, 2,73,333। ठीक है, 2,73,333। अब ये मैंने पहले ही बताया था, इस साल का बैलेंस CD, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस BD। तो सिंपल सिंपल ये वाला अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। चलो जी, ये वाला अकाउंट आ गया। ये तो बैलेंस हो जाएगा। कितना आ गया? 3 लाख। ये भी तुम ऐड कर लेना, 3 लाख ही आएगा। 3 लाख। अगर ये तुम्हारा मैच कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है अभी तक। बस तुमने परसेंटेज वगैरह सही से पढ़ा हो तो। ठीक है ना? 3 लाख आ गया। अब 3 लाख नहीं आएगा यहाँ पे। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 लाख लिख देते हैं बैलेंस BD। मैं उन्हें बता दूँ गलत करते हैं, तभी उनका आंसर गलत आता है। नेक्स्ट डेट आ गई 1 अप्रैल 2017। ये वाला अमाउंट ऐसे कैसे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? ये वाला 2,73,000, 2,73,333। ठीक है, 2,73,333। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 पे स्टेशनरी परचेज करी है। लिख दूँ यहाँ पे टू स्टेशनरी 50,000? लिख देता हूँ। नहीं, स्टेशनरी तुम्हारा होता है करेंट एसेट, डेप्रिसिएशन लगता है नॉन करेंट एसेट, मतलब फिक्स एसेट पे, जिसकी वैल्यू, जिसकी यूजफुलनेस 1 साल से ज़्यादा के लिए काम आए। वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा काम आए वो होते हैं नॉन करेंट एसेट, जिस पे लगते हैं डेप्रिसिएशन। स्टेशनरी करंट एसेट्स में आता है, स्टेशनरी पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और वैसे भी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में तुम बोला कार अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट नहीं बोला बनाने के लिए, कार अकाउंट बनाना, तो मैं तो स्टेशनरी नहीं लिखना उसमें। अब तो इसे हम हटा दें, काम का नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट डेट आ रही है 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 पे आ जाओ, क्योंकि वो इसी ईयर में आएगी, नेक्स्ट ईयर में तो आएगी नहीं। 1 अक्टूबर 2017 में हो क्या रहा है? कार हम बेच रहे हैं। कौन सी कार बेच रहे हैं? जो 1 जून 2016 को ली थी 1 लाख रुपए की, ये वाली गाड़ी हमें बेचनी है 1 अक्टूबर 2017 को। तो बेचने के लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा तब तक का, क्योंकि तभी तो तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगी कि इस डेट पे, जिस डेट पे तुम्हारी कार बिक रही है, इस डेट पे कितनी वैल्यू रह गई थी गाड़ी की, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो इस डेट में हमें गाड़ी की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। तो आ जाओ, अब डेप्रिसिएशन इस साइड, सीधा सीधा। डेट कौन सी? डेट बताओ। 1 अक्टूबर 2017, 1/10/17 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोनों पे लगा दूं? दोनों कार पे? नहीं, दूसरी का तो काम ही नहीं है। जब बेचनी एक की है, वैल्यू एक की निकालनी है, तो एक पे ही लगेगा ना सीधा। फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट, ये लिख के आओ या ना लिख के आओ, वैसे मैं समझाने के लिए बताया था तुम्हें। तो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ये मान लो तुम जैसे 1 लाख है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस BD है 83,333, इस पे डेप्रिसिएशन,
वो नहीं होता, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, हम आगे पढ़ेंगे। इसमें SLM मैंने पहले बताया था ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, जितने की हमने परचेज़ करी हो उस वैल्यू पे लगता है। तो परचेज़ कितने की करी थी? 1 लाख की। 1 लाख की कब परचेज़ करी थी? 1 जून 2016 को, तो इसमें तो हमने लगा दिया। लेकिन डेप्रिसिएशन कब से लेना है? 1 अप्रैल 2017 से, क्योंकि पिछले साल का हम लगा चुके हैं। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से 1 अक्टूबर 2017, कितने मंथ हो गए? बंद गिन लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 तारीख को ही बेच रहे हैं, इसलिए 6 महीने हो गए। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1 लाख पे 20%, कितना आ गया? 1 लाख पे 20%, 6 महीने के लिए 10,000। 10,000 आ गया। अब मेरे को एक बच्चा ये बताओ कि कितनी रह गई वैल्यू कार की इस डेट पे? ये जो डेट है इस पे कितनी वैल्यू है कार की? 1 लाख की गाड़ी थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा? सॉरी, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 16,667। कितने रह गए? 1 लाख माइनस 16,667, ये आ गया 83,333। इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन लग गया कितने का? 10,000 का, माइनस कर दिया 10,000, कितना आया? 73,333। मतलब इस डेट पे जो हम कार बेच रहे हैं उसकी वैल्यू है 73,333। ये वैल्यू दे आ गई हमारी इस डेट पे। और बेची कितने की है? 70,000 की। कितने का लॉस हुआ? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट नहीं, लॉस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ 20 रुपए की है और तुम 15 की बेच रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना। इसलिए तुम्हारे पास कोई एक गाड़ी थी 73,333 की, एक टाइम पे तुमने वो 70,000 की बेच दी, तो कितना लॉस आया तुम्हारा? 3,333। ये तुम्हारा लॉस आ गया। लॉस कहाँ जाता है? P&L। P&L में लॉस ट्रांसफर कर देंगे, सबसे पहली सीधी एंट्री तो। अब देखो, जब तुमने परचेज करी थी, मैंने यहाँ लिखा था बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। सेल करोगे, सेल भी बैंक से पैसे आएंगे, कैश आएगा, वो कहाँ जाएगा? परचेज यहाँ है तो सेल कहाँ जाएगा? वैसे भी एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। ये तुम रूल्स पढ़े ही होंगे। तो 1 लाख की अगर यहाँ पे परचेज लिखी थी तो सेल यहाँ पे लिखूंगा। सेल हुई कितने की है? 70,000 की। क्या लिखूंगा? बाय सेल नहीं, बाय बैंक या बाय कैश। अगर बोला हुआ हो किससे हुआ है तो वही लिखेंगे, नहीं बोला हुआ तो तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैं इसमें बाय बैंक लिख रहा हूँ, 1/10/2017। बाय बैंक अकाउंट कितने की? 70,000। अब ये बताओ कि लॉस कहाँ लिखेंगे? इधर लिख दूँ या इधर लिख दूँ? एक बात मेरे को बताना, तुमने परचेज करी थी 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख में से तुमने इतने हटा दिए थे, इतने बच गए थे, फिर इतने में से तुमने इतने, ये जो आया अमाउंट, इसमें 83,333 तो इसी के ही है ना। इसमें अगर तुम देखो तो ये दो वैल्यू है, ये दो मिला के हैं, तो इसमें ये वाले जो अमाउंट है वो इसी मशीन, इसी कार का है। इस कार में से तुमने 10,000 डेप्रिसिएशन पे हटा दिए, 70,000 बैंक में से हटा दिए, तो इसका मतलब तुम्हारी अभी अगर बुक्स के नज़र में देखो, अकाउंट्स में देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसमें तो शो हो रही है ना तुम्हारी गाड़ी कितने की शो हो रही है? 3,300 की शो हो रही है। ये जो अमाउंट आया हमारा, इतने की गाड़ी शो हो रही है तुम्हारे अकाउंट में। तो जो नहीं होनी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए ना। मैंने पहले भी बताया था, जब तक जीरो ना आए तब तक बुक बंद नहीं करते, जीरो आ जानी चाहिए। अभी हमने निकाला था लॉस, क्योंकि गाड़ी नहीं बची तो हम बुक्स में रख के क्या करेंगे? ये लॉस आया तो इसे P&L में ट्रांसफर कर दो। अब बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि मैं P&L को लॉस यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ। रटने वाली चीज़ नहीं है ये, समझने वाली चीज़ है। समझो एक बार, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर तुम यहाँ लिखते हो तो तुम क्या कर रहे हो? एक तरीके से तुम एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यही तो कर रहे हो। डेबिट में लिख रहे हो तो डेबिट एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, अगर यहाँ लिखते हो तो। अगर मैं इसे यहाँ लिख दूँ 33,333 को कि P&L डाल के अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ तो क्या ये सही होगा? ये मैंने एसेट को बढ़ा दिया कि मेरा प्रॉफिट ये हो गया, लॉस हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये लॉस है। लेकिन असल मायने में तुमने गलत किया है, क्योंकि एक बात बताओ कि इतने की वैल्यू थी, 10,000 तुमने यहाँ हटा दिए, 70,000 यहाँ हटा दिए, 80,000 तो चले गए, लेकिन बची तो है ना इतने की वैल्यू। अगर तुम यहाँ लिख रहे हो तो ये तो और बढ़ गई, ये तो डबल हो गया अमाउंट। इधर लिखोगे तो ही तो कम होगा। ये लॉजिकली सोचा करो।
सिंपल सी बात है, इसे यहाँ से यहाँ नहीं लिखना, लॉजिक लगाओ थोड़ा। 1 अक्टूबर 2017 को ही तुम्हारा जो लॉस हुआ है, बाई लॉस तो तुम्हें पता ही है P&L में जाता है, इसीलिए P&L अकाउंट आता है। कईयों को ये भी नहीं पता होता P&L क्यों आता है, बस रट रखा होता है। समझो इस बात को, लॉस है इसलिए P&L में जा रहा है, प्रॉफिट होता तो भी P&L में जाता, लेकिन वो इस साइड आता, क्योंकि तुम्हारी फिर बैंक की वैल्यू बढ़ जाती, एसेट जितना इधर था उससे इतना बढ़ जाता। तो अब यहाँ आ गया P&L कितना आया, 3,333 ये आ गया। अब अगर तुम देखो दिमाग से तो ये है, इसमें दो वैल्यू है, ये और ये आई थी हमारी 1,90,000 और वो आई थी 83,333। दोनों को प्लस किया था, हमारा आ गया था 2,73,333 जो हमने बैलेंस BD में लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू हमारी, ये वाली कार बिक गई, जैसे क्वेश्चन में बोला है ये वाली कार बिक गई, तो पूरी कंप्लीट है, सेट ऑफ हो गया। देखो डेप्रिसिएशन उस पर 10,000 का लग गया था, बैंक से हमारे पास 70,000 रुपये आ गए थे, लॉस हो गया था हमारा 3,333 का। तीनों को ऐड करो, इसके इक्वल आएगा, आएगा ही आएगा अगर तुम्हारा आंसर तुमने सही किया है तो। अगर ये सही नहीं आता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, ठीक है, ये याद ध्यान रखना। अब ये सही आ रहा है, ऐड कर लिया, यही आ रहा है, सही हो गया, खत्म। अब आ जाओ आगे, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। अब आ गया इसमें 1 अक्टूबर 2017, उसी डेट पे ही एक कार परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। भाई पहले भी नॉर्मल एंट्री सबको याद ही होगी, 1 अक्टूबर, पहले अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना, नहीं होगा क्योंकि डेट देखो तुम, 1 अक्टूबर 2017 है, 31 मार्च के बाद अकाउंट क्लोज होता है, ये बात ध्यान से करना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये तो हो गया सेट ऑफ, अकाउंट क्लोज किया, नेक्स्ट वाली से 1 अक्टूबर 2017 डाला, 70,000, टीचर काटता है ऐसे 0। ये नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, कार 3 परचेज करी है 2 लाख। अब बस उसके बाद तो कोई एंट्री आई नहीं, खत्म क्वेश्चन। अब बुक्स कब क्लोज होंगे, 31 मार्च 2017, तो अब सीधा उसी डेट पे आ जाऊँ, उसके बीच में तो कोई एंट्री है नहीं। अब आ गया मैं दूसरी डेट 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 सॉरी, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अभी मेरे को ये बता दो कि इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, मतलब तीनों पे लगेगा, तीनों में से नहीं लगेगा। ये तो हमारे पास है ही नहीं ना, ये तो हमने बेच दी, तो जो चीज़ नहीं है उस पर तुम डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हो, इस पे नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। ये भी कई बच्चे गलत करते हैं, ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिससे तुम्हारे मार्क्स कटते हैं पेपर में। ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये कार फर्स्ट तो काट दो, है ही नहीं तो क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब कार 2 पे लगेगा और कार 3 पे लगेगा, तो डेप्रिसिएशन एंट्री तुम्हें पता ही है, बाय डेप्रिसिएशन कार सेकंड, कार थर्ड। अब मेरे को अमाउंट बता दो कितना कितना आएगा। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने फर्स्ट वाले उसमें 6,000 का मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया था, तो तुमने अगले साल पे भी 6,000 लिख दिया था, तो यहाँ पे भी अगर तुम्हारे पिछले वाले पे 10,000 आया है तो यहाँ पे भी 10,000 लिख दो। लिख दूँ 10,000? जी नहीं, एक बार डेट देखो और तुम देखो कितने महीने का तुमने डेप्रिसिएशन निकाला था। यहाँ पे तुमने 1 जनवरी को परचेज करी थी और 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन लगा दिया था। कितने मंथ्स के लिए निकाला था, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीनों के लिए, बस 3 महीनों के लिए। यहाँ पे हमें कितने के लिए निकालना है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, मतलब पूरे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। और कितनी वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, परचेज वैल्यू पे। तो 2 लाख पे 1 साल के लिए 20% पर एनम, 2 लाख का 20%, सिंपल कितना हो जाएगा, 2 लाख का 20%, 40,000 हो गया। 40,000 लिख दूं, ये आ गया 40,000। ये तुम ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसे लिख देना, ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब ऐसे ही थर्ड कार पे, अब जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करता है, थर्ड कार कितने की है, 2 लाख, 2 लाख का 20%, 40,000 लिख दिया। डेट तो देख लो, 1 अक्टूबर को परचेज करी है, पूरे साल का कैसे लगा सकते हो, मंथ गिनो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, 6 महीने पे लगाओ। 2 लाख का 20% 6 महीने के लिए कितना हो गया, 20,000 आ गया, 40,000 आ गया, 20,000 आ गया। अब
बैलेंस सी डी 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सेकंड वाली मशीनरी कितने की रहेगी और थर्ड वाली मशीनरी कितने की रहेगी। सेकंड वाली मशीनरी 2 लाख की, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया 10,000, 1,90,000 की रह गई थी यहाँ पे। 1,90,000 में से अब फिर से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया इस पर 40,000 का। 1,90,000 माइनस 40,000 1,50,000, यहाँ आ गई 1,50,000 रुपये की। और थर्ड कार हमने 1 अक्टूबर 2017 को परचेज करी थी, 2 लाख की, डेप्रिसिएशन लगा 20,000 का। इसके अलावा हमने कोई कॉस्ट कम नहीं करी उसकी, वैसे की वैसी है। तो 2 लाख माइनस 20,000 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो अब बस बैलेंस कर लो। अब तुम ये देख लेना, इसका हमेशा सही आएगा अगर मेरे कहे हुए मेथड से चलोगे ना। जैसे मैंने बताया कि तुम ये बैलेंस सीडी कैसे निकालो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले अकाउंट बैलेंस करके बैलेंस सीडी निकालते हैं। गलत वो भी नहीं है, सही है, बिल्कुल सही आएगा आंसर, सेम आएगा, लेकिन उससे गलती पता नहीं चलती। अगर तुम उससे निकालोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कितना आ रहा है। मतलब अगर तुम्हारा सही है तो सही आ जाएगा, अगर ऊपर कोई गलती करी है ना तो वो सही नहीं आएगा, वो तुम्हें लगेगा सही है। इसलिए अगर इससे चलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सही है गलत है। अब मैंने ऐसे लिख लिया ना, अब मेरे को ये पता है कि इन दोनों का टोटल सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसमें मेरी गलती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अगर इन दोनों का टोटल कर लो, अब क्या आ गया, 10,000 70,000 80,000 और 3,333। अगर तुम इसका टोटल करोगे तो सीधा आ जाएगा तुम्हारा 4,73,333। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 4,73,333। फिर से भाई ये जो बैलेंस सीडी आया है यहाँ पे, ये बैलेंस बीडी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1,50,000 और 1,80,000, 3,30,000। लेकिन बस इसे यहीं छोड़ के आ जाओ तुम। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ना तो इसे यहीं छोड़ के आ जाओ तुम। एक बार डेट देखो, प्रिपेयर कार अकाउंट टिल 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक मैंने बना लिया है, 1 अप्रैल 2018 आ गया। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता 18 की जगह 31 मार्च 2019, 1 साल का और बना दो, कुछ भी नहीं करना। यही बैलेंस भी है, डेप्रिसिएशन इन्हीं दोनों पे लगेगा, इन दोनों पे लगेगा कितना, इस पर तो तुम्हारा 1,50,000 लगेगा 1 साल का। लेकिन ये 1,80,000 तुमने 6 महीने का निकाला था उस केस में, थर्ड मशीनरी केस में। तो थर्ड मशीनरी केस में तुम देख लेना कितना आएगा, मतलब सॉरी 40,000 और 20,000 था ना, तो उसमें नेक्स्ट वाले उसमें अगर तुम 31 मार्च 2019 तक निकालोगे तो उसमें दोनों पे 40,000 और 40,000 ही आएगा, क्योंकि तुम इसका भी 1 साल के लिए ही निकालोगे फिर, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 1 साल पूरा। तो ये 6 महीने के लिए नहीं आएगा, बस ये फ़र्क आएगा, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन सेम चल जाएगा। इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, आगे तुम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, बस इसके अलावा SLM में मेरे अकॉर्डिंग इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बहुत इजी मेथड है, इससे इजी मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है। WD में फिर भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसमें जो छोटी मोटी दिक्कतें उन्हें देख लेना। एक तो ये P&L अकाउंट की इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि साइड लिखे, ये प्रॉफिट लॉस जो मैंने बोला है उसी से खेलना। प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यू, मतलब इधर लिखोगे तो वैल्यू बढ़ाएगा, इधर लिखोगे तो वैल्यू कम करेगा, ये सोचा करो। तो ये बस ये देखना कि लॉस हो रहा है, हमें वैल्यू कम करनी है, वैल्यू बढ़ानी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। SLM मेथड खत्म हो चुका है। WDV की मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें तुम WDV देख सकते हो। SLM में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।